सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैंपियन कैसे मास्टर जी की लेगेसी को आगे ले जाता है, साथ ही बाओ पिंग की जो ऑरा है जिसके चलते उसने एक अनजान खतरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है, और अब कैसे ये उन सभी के पीछे पड़ जाती है और ये लोग कैसे बचते हैं, ये सब कुछ हम आज के इस एपिसोड में देखने वाले हैं। वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा, तो तुम एंड तक बने रहना। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे फाइनली बाओ पिंग, चैंपियन और सभी लोग एक फॉरेस्ट वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चैंपियन अपने दोस्तों को अपने सवालों के बारे में बताता है। और यहाँ पे बाओ पिंग मास्टर जी के सिखाए गए कुछ बातों को यहाँ पे मेंशन कराते हुए उसे उसका जवाब देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ऑरा से ही पूरा का पूरा एरिया ग्लो करने लगता है। और यहाँ हम एक इविल लेडी को देखते हैं, जहाँ पर उसके घर के आसपास के जो लैंटर्न्स होते हैं वो भी इसके चलते बुझ जाते हैं, और वो कहने लगती है कि अच्छा, तो यहाँ पर कोई स्कॉलर आया है, अब तुम मजा आएगा। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक स्कॉलर को देखते हैं जो कि उसी डार्क मैंशन से बाहर निकलकर बैम्बू फॉरेस्ट से होते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे हम उसी इविल मास्टर को देखते हैं, जहाँ पर वो पूरी तरीके से सज धज के अपने उसी कारवां में बैठ के रवाना हो जाती है। और यहाँ ये बंदा दौड़ते दौड़ते जाकर सीधा उसके सामने जा गिरता है, और सामने मौजूद उस कैरेट से आवाज आने लगती है, और वो प्यार से कहती है कि मेरी जान आखिर कहाँ जा रही हो। इसी के साथ अब हमें यहाँ पे चैंपियन और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पे बाओ पिंग और जो लिन हुआ है ये लोग आपस में खेल रहे थे। और इस दौरान लिन शुआ इन लोगों को उसी भूत के बारे में कहानियां बताता है जो कि स्कॉलर्स पे हमला करती है। अब यहाँ पे चैंपियन पूछता है कि आखिर ये कैसा भूत है जो कि बस स्कॉलर्स पे अटैक करता है, जिस पे वो कहने लगता है कि ये तो नहीं पता, लेकिन इस किताब में बस इतना ही लिखा है कि वो अपने शादी के जोड़े में यहाँ पर घूमती रहती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसका जो फियांसे था वो असल में एक स्कॉलर था और वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाओ पिंग बेचारी काफी ज्यादा डर जाती है कि तभी यहाँ पे ये दोनों कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, ये तो बस एक कहानी है और ऐसे कहानियां तुम्हें बहुत सुनने को मिलेंगी। कि तभी शी यहाँ पे कहने लगता है कि पर क्या फर्क पड़ता है, ऐसी अगर भूत मेरे सामने आ जाए ना तो भी मैं उसे ठिकाने लगा दूं, वैसे भी इस काम के लिए हमें लियांग की भी जरूरत नहीं है। कि तभी उसे यहाँ पे जोर की आती है और वो यहाँ पर चैंपियन से कहता है कि मुझे जोर की आई है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। जिसपे चैंपियन कहता है कि डरो मत, तुम तो बड़े हो चुके हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जिसपे वो कहने लगता है कि पर क्या हो अगर मेरे सामने कोई भूत आ जाए। जिसपे बाओ पिंग कहने लगती है कि अच्छा, अब किसी को डर लग रहा है। सीनियर यिन जो है वो भी तो एक स्पिरिट ही है ना, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं। जिसपे वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और फिर वो अपना बिजनेस निपटाने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो काम कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर उसे घंटी बजने की आवाज आती है, और तभी उसे कुछ टेक्स्ट भी जमीन पर लिखे हुए नजर आते हैं, और वो सब कुछ बीच में छोड़ के ही वहां से काफी तेजी से भागता है और चैंपियन को आवाजें देता है, और उसके पास जाकर कहने लगता है कि मैंने अभी घंटी की आवाजें सुनी, किसी के कदमों की आवाजें भी आ रही थी, और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर कोई ना कोई भूत तो जरूर होगा। अब चैंपियन और सभी लोग जैसे थोड़े दूर आगे जाते हैं तो इन्हें नजर आता है कि एक बंदा जो कि बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे छटपटा रहा था, अचानक से उसकी बॉडी से ब्लैक कलर के जो स्मोक है वो बाहर आने लगती है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे पोजेस कर लिया है। यहाँ पर उसके साथ एक लड़की भी थी, और तभी चैंपियन सभी से कहता है कि सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि ये जो पोजेस्ड हुआ बंदा था ये मिस्टीरियस तरीके से बिहेव करते हुए सामने मौजूद लड़की पे हमला कर देता है। पर तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है, वो अपने तलिस्मान का यूज करते हुए अपने स्पेल्स में उसे बाइंड कर लेता है और सभी को उसके करीब आने से मना कर देता है, और कहता है कि ये एक दुष्ट आत्मा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे लोगों को परेशान करना बहुत पसंद है, कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा। कि तभी अभी ये जो पोजेस हुआ बंदा था ये उस ओल्ड मैन पे टूट पड़ता है, लेकिन इस बुढ़े की फुर्ती के आगे ये बंदा कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ पे मौके का फायदा उठाकर वो उसके पेट में, पीठ में, सिर पे और उसके चेस्ट पे कुछ वर्ड्स को कास्ट करता है, और साथ ही उसकी फोरहेड पर एक तिलिस्मान को लगा देता है, जिसके चलते ये दर्द के मारे छटपटाता है। बेसिकली वो यहाँ पर रिफाइनिंग मेथड का यूज कर रहे थे, और तभी वो अपने गोल्डन बेल का यूज करते साथ ही कुछ स्पेल को कास्ट करता है, और फाइनली जैसे इसे रिंग करता है यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाता है। और फिर उसकी बहन आकर इस दाओस्ट का शुक्रिया अदा करती है, जिस पर वो बताने लगता है कि इस ओल्ड मैन का नाम है लेई वेई और मेरा दाओस्ट नेम है शुआन गुजी, और ये जो तलिस्मान मैंने तुम्हारे भाई को दिया है ये सारी इविल पावर से इसे बचाए रहेगी, बस तुम्हें ख्याल रखना है कि कभी भी इससे ये दूर ना हो। लेकिन हाँ, ये बस 70 कॉपर कॉइन्स के बदले तुम बाई कर सकती हो। जिस पर वो कहने लगती है कि हाँ मैं बाई करूंगी, और फिर वो कहती है कि मुझे मेरे भाई और मेरे लिए चाहिए। यहाँ पे वो लड़की उन्हें बाई कर लेती है। ये देख कर हम देखते हैं कि जो शी है वो कहने लगता है कि यार इस बुढ़े की एक्टिंग तो देखो कितनी घटिया है। स्मॉल सिटी के अंदर जो ओल्ड मैन है ना वो भी इससे अच्छी एक्टिंग कर लेते होंगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को ठग लेते हैं, लेकिन इतनी घटिया एक्टिंग के साथ कोई कैसे किसी को ठग सकता है। अब ये बात हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन सुन लेता है चैंपियन और सारे साथी निकलने लगते हैं, लेकिन वो इनका रास्ता रोकते हुए कहने लगता है कि नौजवान, मुझे लगता है कि तुम लोग काफी दूर तक ट्रैवल करने वाले हो, चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर देता हूँ, मेरे पास कुछ तिलिस्मान बचे हुए हैं, तो तुम मुझे 50 कॉपर कॉइन्स के बदले में इन्हें बाय कर सकते हो, और यकीनन इससे तुम्हारा सफर काफी ज्यादा आसान होने वाला है। लेकिन
चैनपिंग शुक्रिया कह के आगे बढ़ जाता है और यहाँ पे हम युनशिया को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हमारे मास्टर ने हमें बताया था कभी भी किसी केयर से सुपरनेचुरल चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जिसपे इस ओल्ड मैन को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहने लगता है कि आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जाते हुए कहने लगते हैं कि यार इन तीनों की तो पूरी टीम है, कितनी घटिया इन तीनों ने एक्टिंग की है, कोई भी इनकी एक्टिंग को देखकर यकीन नहीं करने वाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दाओइस्ट कहने लगता है कि बच्चे जरा संभल के रहना, क्या पता आगे तुम्हारा सामना किसी खतरे से हो जाए, और वैसे भी तुम लोगों ने तो मुझसे तिलिस्मान भी नहीं लिया, अब तुम लोग अपने भरोसे हो। जिसपे वो दूर से कहने लगते हैं कि हाँ हम अपना ख्याल रख लेंगे, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके जाते साथ ही ये जो दाओइस्ट था ये सीधा उस बंदे को जाके एक जोर की किक मारता और कहता है कि चलो अब खड़े हो जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची जिसका नाम त्यान जियो है वो यहाँ पे कहने लगती है कि मास्टर हमने अपनी पूरी कोशिश की ताकि हम उन्हें बेवकूफ बना सकें। दाओइस्ट कहने लगता है कि हालांकि मैं अंधा हूँ लेकिन मैं उनकी एनर्जी को फील करके बता सकता हूँ कि वो लोग आम इंसान नहीं थे, और फिर भी लास्ट टाइम हमने उस माउंटेन के पास कितनी मेहनत की, हम तब भी एक डीमन को पकड़ने में नाकाम रहे और एंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कहते साथ ही वो उस बंदे को मारने लगता है, कहने लगता है कि अगर हमने जल्दी पैसे नहीं बनाए तो हम सभी लोग भूखे मर जाएंगे। जिस पर वो छोटी बच्ची कहने लगती है कि पर मास्टर आपने एक बार कहा था कि हम कल्टीवेटर्स हैं और हमें इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर तो वो उसके कान मसलते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत कब से आ गई कि तुम अपने ही मास्टर को यहाँ पर लेक्चर दो। अब ये कहता साथ ही वो उसके गालों में दे तनातन चांटे मारने लगता है कि तभी हम ज़ियाओ को देखते हैं और अपनी बहन को मार खाता हुआ देखकर ये अपना पारा खो देता है, और तभी ये पूरी तरीके से बीस्ट में कन्वर्ट होकर यहाँ पर उस दाओइस्ट पर हमला करने वाला था कि तभी दाओइस्ट इस किलिंग इंटेंट को सेंस कर लेता है और उस बेल को बचाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने मास्टर को मारने का सोचो। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बेल के साउंड से वो उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है और जिसके चलते से पेन भी होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जियो कहने लगती है कि प्लीज मेरे सीनियर ब्रदर को छोड़ दो मास्टर, प्लीज मुझे एक मौका देके दीजिए, मैं आपको इस बार बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 3 दिन के अंदर ये काम करके दूं। जिस पर उसका मास्टर कहता है कि कोशिश नहीं, तुम्हें हर हाल में इस काम को अंजाम देना ही होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कैरेज को देखते हैं जिसके अंदर की यंग प्रिंस मौजूद था, और तभी यहाँ पर घोड़ा अचानक से रुक जाता है जिसके चलते इन्हें झटका लगता है, और तभी यंग प्रिंस कहने लगता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोगों को ड्राइव करना भी नहीं आता, तुम एक फॉरेन कंट्री के फॉरेन प्रिंस हो तो तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, तुमसे तो एक घोड़ा भी नहीं चलाया जा रहा। कि तभी वो सामने की तरफ देखकर कहने लगता है कि वैसे जानवरों के जो सेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा तेज होते हैं, और अब मैं देखकर बता सकता हूँ कि ये रास्ता इंसानों के लिए नहीं है और मुझे फिर भी आगे बढ़ते रहना है, और जैसे ही तुम लोग ठीक ठाक दूरी पर बढ़ जाओ तो यहाँ से ईस्ट की तरफ टर्न लेना। कि तभी उसकी बात सुनकर वो लड़की कहने लगती है कि लगता है कि आपने काफी सारे बुक्स रीड किए हैं, तभी तो आपको यहाँ के रास्ते के बारे में सब कुछ पता है, और जो कि एक इंपीरियल एडवाइजर को होना भी चाहिए। ये सुनकर वो उसके सर पे एक लगाता है और कहने लगता है कि खबरदार जो बाहर तुमने मुझे इस नाम से बुलाया, लगता है कि मैं तुमसे जो कुछ भी कहता हूँ तुम उस एक कान से सुनती हो और दूसरे कान से निकाल देती हो। क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को रिकवर कराने में कितनी मदद की? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने ड्रैगन इम्प्रिजनिंग नेल्स को बाहर निकाला ताकि तुम्हारी रिकवरी फास्ट हो? क्या तुम ये सब कुछ भूल गई हो? जिस पर शीशी कहने लगती है कि मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए और आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। जिस पर वो उसे एक लगाता है और कहने लगता है कि वाइन गॉड ने तुम्हें सिखाया ही नहीं कि किसी को शुक्रिया तक कैसे कहते हैं। जरा यूलू को देखो जिसके अंदर रॉयल ब्लड है, लेकिन एक फॉलन प्रिंस होने के नाते ये मेरे सामने कैसे सिर झुका के बैठा हुआ है। ये और किसी चीज में बेहतर हो ना हो, लेकिन इसे पालतू बनना बहुत ही अच्छे से आता है और ये तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर एक पालतू है। जिसके बाद वो वापस से अपने गैरेज में चला जाता है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि अगर चैनपिंग को पता चला कि मैंने मैप के साथ क्या किया है तो वो शायद मुझे जिंदा भी ना छोड़े, पर इस बात से किसे फर्क पड़ता है क्योंकि इस वक्त मैं सुई दांगशान हूँ ना कि मैं सुई शैन हूँ। चलो देखते हैं कि बिना लियांग के तुम लोग को कितने दिनों तक सरवाइव कर पाते हो। इस दौरान हम देखते हैं कि चैनपिंग और उसके साथ ही ऐसे ही खराब मौसम में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे चैनपिंग नोटिस करता है कि ये लोग तब से एक ही जगह पर लगातार चक्कर काट रहे हैं और इन्हें इस बात का पता चलता है उसी पेड़ से जिस पर इन लोगों ने मार्क लगाया था। यहाँ पे चैनपिंग मैप को देखता है और कहने लगता है कि क्या किसी ने हमारे मैप के साथ छेड़छाड़ किया है या फिर हम लोग किसी के द्वारा यहाँ पे टारगेट किए गए हैं। कि तभी यहाँ पर यिनशुआ बताने लगता है कि चैनपिंग मैंने अभी फील किया कि मुझे सीनियर यिन की ऑरा भी फील नहीं हो रही। अब यहाँ पे शी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि चलो वापस चलते हैं। कि तभी चैनपिंग कहता है कि नहीं, पर मैंने एक बार मास्टर वॉन से सुना था कि जब तुम जंगल में फंस जाओ और तुम्हें लगे कि तुम एक ही जगह पर बार बार चक्कर काट रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग एक घोंसले वॉल के इल्यूजन में फंसे हुए हो और ये बस तुम्हारी आंखों का धोखा है, और अगर हमने यहाँ से पीछे जाने की कोशिश की तो हम और ज्यादा इस इल्यूजन में फंस जाएंगे। बेहतर होगा कि हम यहाँ से कहीं न हिले
और सुबह होने तक का इंतजार करें कि तभी शी यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि पर मुझे जोरों की आई है, अब मैं क्या करूँ। कि तभी यहाँ पर सामने से इन्हें एक ओल्ड मैन आता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और शी कहने लगता है कि चैनपिंग क्या ये सच में वही भूत है। चैनपिंग सभी से कहता है कि शांत रहो और कोई भी पैनिक नहीं करेगा। अब क्योंकि हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते तो चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या छिपा है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ से काफी डिमोनिक और बाहर निकलती है कि जिसके चलते यहाँ का क्लाइमेट भी चेंज होता है और यहाँ पे वो दाओइस्ट भी इस चीज को फील कर लेता है। और यहाँ पे अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इसे पकड़ेंगे और ये लोग सारी तैयारी कर लेते हैं और यहाँ पर ये अपने तलिस्मान के जरिए से एन्चेंटमेंट करना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग उस डिमोनिक स्पिरिट को पकड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे जैसे ये लोग सारा काम कर रहे थे कि तभी यहाँ पर जो कहने लगती है कि मास्टर थोड़ा केयरफुल रहना। अब यहाँ पर वो अपने थंडर अटैक से उस स्पिरिट पे अटैक करने की कोशिश करता है। कि यहाँ पे हम ध्यान जी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मास्टर यहाँ पर एक और स्पिरिट भी है। अब हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि सीनियर यिन होते हैं जो कि यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ये लोग इसे भी अपने तलिस्मान के जरिए इसे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने पावर की मदद से उनसे आजाद होकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो जो दाओइस्ट था वो समझ जाता है कि ये एक यिन एनर्जी वाला घोस्ट स्पिरिट है और ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, इसकी पावर भी कमाल की है। तो अब ये लोग उसे हंट करने के लिए उसकी ओर रवाना हो जाते हैं। इस दौरान हम चैनपिंग और उसके साथियों को देखते हैं जहाँ पर ये लोग वापस से इसी इल्यूजन में आके फंस जाते हैं और घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाते हैं। कि तभी यहाँ पे ये लोग उसी पेड़ के पास आ जाते हैं जिसके सामने एक स्टोन भी मौजूद था जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और जहाँ पर दिन के वक्त शी ने अपना काम किया था। और वो कहने लगता है कि यार ये तो वही जगह है, मुझे लगता है कि चैनपिंग हमारे पीछे किसी भूत प्रेत का साया लग चुका है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। कि तभी चैनपिंग उस स्टोन पर लिखे टेक्स्ट को रीड करता है जो कि किसी कविता की तरह होती है और जैसे ही वो इसे रीड करता है धीरे धीरे यहाँ पर उसके आसपास लाल कलर के लैंटर्न सब दिखने लगते हैं और अगले ही पल चैनपिंग को ऐसा लगता है कि इसके कान के पास किसी ने कुछ कहा है और जैसे ही वो पलटता है तो सब लोग यहाँ से गायब हो चुके थे। बस यहाँ पर आसपास लैंटर्न्स पड़े होते हैं। वो अपने दोस्तों को आवाज देता है, लेकिन तभी जैसे ही उनमें से एक लैंटर्न्स पे उसकी नजर जाती है तो यहाँ पर उसके अंदर से बहुत से छोटे छोटे लैंटर्न्स निकलते साथ ही इसके आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। चैनपिंग को मन में लगता है कि क्या ये सब उसी फीमेल घोस्ट का किया धरा है जिसके बारे में किताबों में लिखा है। और भाई साहब अब जो खूनी खेल होगा मैं तुम्हें क्या बताऊं। यहाँ पे हम बाओपिंग और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पे वो सबके सब डरे हुए होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इन्हें वही लैंटर्न्स नजर आते हैं। साथ ही यहाँ पर घुंघरू की आवाज भी इन्हें आने लगती है जैसे कि कोई इनकी तरफ बढ़ रहा था। और तभी हम यहाँ पर एक पालकी टाइप के कारवां को देखते हैं जिसके अंदर की वही दुल्हन बैठी थी जिसके बारे में यहाँ पर ट्यूमर्स फैले हुए हैं और यहाँ जो लोग इसे कैरी किए हुए थे वो दिखने में किसी ज़ॉम्बी टाइप के लग रहे थे। यहाँ पर जैसे इनकी बॉडी में जान ही नहीं बची थी, पूरी तरीके से पत्थर की इनकी बॉडी बन चुकी थी। और इस दौरान जैसे ही वो लेडी स्माइल करती है यहाँ पर इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि सबके सब यहाँ कम्प्लीटली फ्रीज हो जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर बस शी ही था जो कि बिल्कुल सही सलामत था और वो अपने पास से उसी डॉल जैसी चीज को बाहर निकालता है और सभी को देखने लगता है कि आखिर इन्हें हुआ क्या। यहाँ पे वो देखता है कि इसके दोस्त तो कम्प्लीटली फ्रीज हो चुके थे, लेकिन बाकी सभी लोग जो है वो अभी भी इसी की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस कदर डर जाता है कि उसके हाथ से वो जो डॉल थी वो गिर जाती है और जैसी जमीन पे वो गिरता है उससे तेज रोशनी निकलने लगती है। इस दौरान चैनपिंग को भी ये रोशनी दिख जाती है और वो उसी ओर बढ़ता है और यहाँ इससे जो रोशनी निकलती है इसके चलते उसके दोस्त भी आजाद हो जाते हैं। इस दौरान सभी लोग गायब हो चुके थे सिवाय उस पाल के और उसके अंदर मौजूद वही इविल लेडी के। कि तभी वो इविल लेडी बाहर आती है जिसे देखते साथ ही यहाँ पे लिन हुआ तलिस्मान का यूज करते हुए बैरियर को बना देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इविल लेडी थी जो कि किसी प्रेत आत्मा जैसी दिख रही थी वो यहाँ पर एक हवा का झोंका चलाती है और जमीन के अंदर से काले काले हाथ बाहर निकल के सभी को पकड़ लेती है। यहाँ तक कि बेचारे के घोड़े तक को वो नहीं छोड़ती और वो कहने लगती है कि जरा देखो यहाँ पर कितने सारे मेहमान आए हैं और एक एक को गिनते हुए कहने लगती है कि 4 मेहमान। और फिर वो जोर जोर से हंसती है, फिर कहने लगती है कि मेरे सामने 3 स्कॉलर्स मौजूद है, पता नहीं तुम में से कौन कन्फ्यूजियन जुनसी होगा। यहाँ पे बापी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, वो चिल्लाते हुए चैनपिंग को आवाज देती है और तभी चैनपिंग यहाँ पे आ जाता है। वो अपने ब्लेड से सारे के सारे लैंटर्न्स को काट देता है और फिर उस लेडी के सामने आकर कहने लगता है कि देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ पे वो इविल लेडी कहने लगती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं कौन हूँ, मुझे लेडी चू कह के बुलाओ। ये कहते साथ ही वो बहुत ही खौफनाक सा फेस बनाकर जोर जोर से हंसती है और दहाड़े मारती है। इस दौरान वो लैंटर्न से इन सभी को कवर करने लगती है और हवा में उठाने लगती है कि तभी सीनियर यिन यहाँ पर आते साथ ही इनकी जान बचा लेते हैं और कहने लगते हैं कि माफ करना कि मैं लेट हो गया। यहाँ पर सीनियर यिन के स्पिरिट को देखकर कहने लगते हैं कि अच्छा तो तब से तुम्हें ये यिन एनर्जी वाली स्पिरिट प्रोटेक्ट कर रही थी। हाँ, और अफसोस की बात है कि इसकी ताकत अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची। अगर मैं 5 साल बाद इससे फाइट करती ना तो शायद मैं इसके सामने खड़ी होने का भी दम नहीं रखती। कहते हुए वो सीनियर यिन पे काफी सारे हमले करती है। यहाँ पर सीनियर यिन भी अपनी एनर्जी से उस पर अटैक करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इविल एनर्जी
एनर्जी वाली लेडी थी, ये यहाँ पर एक घोंसले स्कल से इस पे हमला करती है, पूरी तरीके से जैसे डिफॉर कर जाती है। तभी यहाँ पर वो चैनपिंग और उसके साथियों पर जैसे ही हमला करने जाती है, यहाँ पे हम उसी ओल्ड मैन दाउस को देखते हैं जो कि आते साथ ही थंडर पाम से इस पर हमला करते हैं। तभी तियानजी कहने लगती है कि मास्टर देखिए, ये तो वही ब्राइट घोस्ट है जिसके बारे में हमने कितनी बार सुना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन दाउस्ट भी कहने लगता है कि हाँ, आज तो हमारे हाथ में जैकपॉट लगा है, आज हम इसे ट्रैप करके ही रहेंगे। कि तभी यहाँ पर वो चैनपिंग और बाकी सबसे कहता है कि यहाँ से दूर रहो, इसे हम लोग देख लेंगे। चैनपिंग इनका शुक्रिया अदा करता है और अभी ये लोग अपने अपने मेथड्स को कास्ट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर सभी लोग उस दाउस्ट के स्पेल को फॉलो करते हुए अपने अपने काम को अंजाम देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपने स्पेल को कास्ट करता है कि तभी यहाँ पर वो जो बैनर था वो ग्लो करने लगता है और यहाँ पे ये जो लड़का था जिसका नाम ज़ियाओ है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि एक आधे बीस्ट जैसा दिख रहा था। यहाँ पे उसे देख कर वो लेडी कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम किसी डिवाइन स्पेल का यूज करोगे, लेकिन जरा देखो ये टूटा फूटा स्पेल और ये हाफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये मुझे रोकेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अपने बीस्ट फॉर्म में आते साथ ही उस लड़की के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाती है। लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी वापस से कंडेंस होकर इस पे हमला करती है, लेकिन ये भी उसके अटैक से डॉज करता रहता है और तभी एक सरप्राइज अटैक करके इसके गर्दन को उड़ा देता है। लेकिन ये फिर से अपने गर्दन को जोड़ लेती है और फिर इस पे हमला करती है। इस दौरान हम देखते हैं कि हमले में वो इसे बुरी तरीके से इंजर्ड भी करती है, लेकिन वो दाविस्ट कहता है कि चाहे जो हो जाए हार मत मानना। इस दौरान हम देखते हैं कि चैनपिंग और उसके साथियों पर भी लैंटर्न से ये काफी ज्यादा हमले करती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर ये खुद को उस स्पेल से आजाद कर लेते हैं और यहाँ पे चैनपिंग उससे कहने लगता है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जिसपे वो बताने लगते हैं कि तुम लोग अभी इसके स्पेल के अंदर फंसे हुए हो और अगर मैं तुम लोगों को फोर्सफुली यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं तुम्हारी बॉडीज को डैमेज कर सकता हूँ। लिनोहा यहाँ पे हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसके जो तिलिस्मांस होते हैं वो भी काम नहीं आते। कि तभी यहाँ सीनियर साफ लफ्जों में इन्हें बता देते हैं कि तुम ये जो लैंटर्न देख रहे हो ये कोई नॉर्मली फायर स्प्रिट्स नहीं है, ये किसी भी पावर्स को यहाँ पे सप्रेस कर सकती है और जब तक खुद को इन लैंटर्न से बचा सकते हो तब तक बचाते रहो। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बीस्ट था वो उस पर एक सिल्वर स्प्रिट स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन वो तो इसे अपने हाथ से ही रोक लेती है, जो देखकर वो सरप्राइज था। और तभी यहाँ पे वो दाओइस्ट अपने थंडर से उस लेडी पर हमला करता है, लेकिन वो तो अपने अम्ब्रेला से ही उसके हर एक अटैक को रोक लेती है और तभी वो गुस्से के मारे चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि बुढ़े तू तो आज मरेगा, तेरे ये मामूली दाओइज्म मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। और तभी आसपास वो अपनी इविल एनर्जी को गैदर करते हुए इन पर हमला करने के लिए जाती है और कहने लगती है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली दर्द किसे कहते हैं। लेकिन तब तक वो बीस्ट आकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करने को जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जो इविल लेडी थी वो यहाँ पर अपनी ब्लडी मिस्ट में उसे फंसा लेती है, साथ ही उसकी सिस्टर को भी वो उसमें फंसा लेती है। और तभी ये दाओइस्ट कहने लगता है कि मैं आज तुझे नहीं छोड़ने वाला दुष्ट आत्मा, आज मैं तुझे यहाँ पे रिफाइन करके ही रहूंगा। ये कहते साथ ही वो अपनी थंडर पावर को भी एक्टिवेट करता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ये जो दाओइस्ट था ये भी उसी ब्लडी मिस्ट के चपेट में आ जाता है और यहाँ पे वो इविल लेडी जोर जोर से हंसती है और कहने लगती है कि तेरे जैसे चोर को तो मैं बहुत दर्दनाक मौत दूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन मरने से पहले एक तिलिस्मान को बाहर निकालता है, लेकिन वो इविल लेडी यहाँ पर अपने ब्लड सर्जिंग वाइन से उसे तेजी से ट्रैप करके अपनी तरफ खींचने लगती है और कहती है कि मौत से भी बदतर क्या होता है, आज मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊंगा। और तभी यहाँ पे तेज बिजली कड़कती है और ये सीनियरियन आते साथ ही उस लेडी पर हमला कर देते हैं और तब वो चैनपिंग से कहने लगते हैं कि जल्दी करो। कि तभी चैनपिंग यहाँ पर अपने तीर कमान को बाहर निकालकर सारे लैंटर्न्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिनसे निकल रही ब्लडी मिस्ट जिसके अंदर प्योर इविल एनर्जी मौजूद थी वो यहाँ इस पे हमला करती है। लेकिन चैनपिंग हर एक अटैक से डॉज करते हुए उस आखिरी लैंटर्न को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो चिल्लाते हुए लिनोहा से तिलिस्मान का यूज करने को कहता है। अब जबकि सारे लैंटर्न्स टूट चुके हैं तो यहाँ पे वो अपने पावर का यूज कर पाता है और अपने तिलिस्मान के जरिए से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेता है, जिसके बाद ये लोग उसे फॉलो करते हुए चट्टान के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पे आगे खाई थी। लेकिन लिनोहा आगे जंप करते साथ ही उस जगह को अपने पावर से सॉलिड कर देता है, जिसके बाद एक एक करके सभी लोग उस पे सवार होकर दौड़ने लगते हैं और चैनपिंग भी यहाँ पर इनके पीछे आने लगता है। लेकिन तब तक वो जो इविल लेडी थी वो यहाँ पे सीनियर को छोड़ के अब इन लोगों के पीछे पड़ जाती है। अब यहाँ पे चैनपिंग दौड़ता है, लेकिन तभी वो उस ओल्ड मैन को भी अपने साथ उठा लेता है क्योंकि वो इकलौते इनके ग्रुप में बचा था और इसे लेकर दौड़ने लगता है। यहाँ पे तभी सीनियर उस इविल लेडी का रास्ता रोकते हैं और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से निकल पाओगे, तुम लोग मेरे चंगुल से कभी भी बच नहीं सकते। और तभी वो सीनियर के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे एक इविल वॉर्टेक्स को प्रिपेयर करके वो उन पे हमला करती है, लेकिन तब तक सीनियर भी अपनी पूरी सोर लगाकर उसके वॉर्टेक्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले ही पल वो लड़की पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन उसके हंसने की आवाजें आती है। इस दौरान चैनपिंग अपने साथियों से कहता है कि चाहे जो हो जाए सभी लोग दक्षिण की ओर बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई भी हाई माउंटेन्स नहीं है कि वो इविल स्पिरिट हमें वहाँ पे घिर पाए। और अब वो सभी को लीड करते हुए साउथ की तरफ बढ़ने लगते
लगता है, लेकिन इस दौरान इन्हें वापस से वही लैंटर्न नजर आते हैं जो देखकर ये डर जाते हैं। लेकिन चैनपिंग इन्हें दूसरी ओर से आगे की ओर ले जाता है और यहाँ पे काफी सारे इन्हें घोंसली फिगर्स नजर आती है और यहाँ पे सभी के हाथ में वही लैंटर्न होता है और ये लोग बात करने लगते हैं कि हमारे मिस का टेस्ट कितना अच्छा है, ये लड़का तो दिखने में कितना ज्यादा सुंदर है और एक स्कॉलर भी है। अब यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर जगह में यहाँ पर वही लोग इन्हें मिलते हैं जिनके हाथों में लैंटर्न्स थे और दिखने में ये किसी ज़ॉम्बी की तरह दिख रहे थे। दौड़ते दौड़ते ये लोग एक ऐसे मेंशन के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें जाना नहीं चाहिए था कि तभी सामने एक ओल्ड मैन था जो कि क्रीपी वे में कहने लगता है कि फाइनली हमारे मेहमान आ चुके हैं। अब चैनपिंग कहने लगता है कि आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए, जिस पर वो कहने लगता है कि हमारी मिस को तो बस तुमसे बात करनी है। यहाँ पे लिन हुआ थोड़ा डरा था। चैनपिंग कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी 2 स्वॉर्ड की मौजूद है और इसे खत्म करने के लिए वो इनफ होगा। कि तभी यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ते हैं और वही ईविल लेडी बाहर आ जाती है और वो कहने लगती है कि मेरे मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ, मेरा नाम लेडी चू है और मेरे जो हस्बैंड है ना वो ट्रैवल करने में बिजी है, तो उनकी जगह पर मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। यहाँ पर वो एक एक लफ्ज इतने क्रीपी वे में कहती है ना कि इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे चैनपिंग कहने लगता है कि आखिर हमें वहाँ बुलाकर तुम हमारे साथ क्या करना चाहती हो, जिस पे वो कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारी आंखों की पुतलियां निकाल कर उनसे कंचे खेलना चाहती हूँ और फिर तुम्हारे खून से तुम्हारा ही चेहरा धोना चाहती हूँ, अपने ये लंबे नाखून तुम्हारे दिल के अंदर घुसा देना चाहती हूँ। ये कहते साथ ही वो क्रीपी वे में हंसती है और आसपास के जितने भी लोग मौजूद थे ये इंसान तो लग ही नहीं रहे थे। यहाँ पे ये सभी लोग ज़ॉम्बी की तरह क्रीपी वे में इन सभी को देखकर स्माइल करते हैं, जिसके बाद वो सभी को अंदर बुलाती है, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। तो ये फोर्सफुली अपनी उन्हीं ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर्स को आगे भेजती है और कहती है कि मेरे गुलामों इन्हें जबरदस्ती अंदर ले आओ। यहाँ पे ये लोग काफी क्रीपी वे में इन्हें घसीटना शुरू कर देते हैं कि तभी वो लेडी बताने लगती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया है और अब तक वापस नहीं आया है और तब से लेकर आज तक मुझे स्कॉलर से सबसे ज्यादा नफरत हो गई है क्योंकि मुझे पता चला है कि इनके अंदर दिल होता ही नहीं और इसीलिए मैं तब से लेकर आज तक एक एक करके सारे स्कॉलर्स को जान से मार रही हूँ। इसी के साथ यहाँ पर ये जो ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर्स हैं ये इनका गला घोटना शुरू कर देते हैं। चैनपिंग का सर ये लोग जमीन पे दे मारते हैं और बाओपिंग, लिन शुई लिन हुआ, इन सभी के साथ भी ये लोग ऐसा ही कर रहे थे। चैनपिंग अपने दोस्तों को चिल्लाते हुए आवाज देता है, लेकिन इसी के साथ ये पार्टी यहीं पे एंड होता है। सो होमीज अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि आखिर चैनपिंग और इसके साथ ही इस प्रेत आत्मा यानी कि इस लेडी चू से कैसे बचते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।